ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 41। श्लोक है तस्मात्त्वम् इन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। श्लोक दोबारा। तस्मात्त्वम् इन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। संधि विच्छेद श्लोक का तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। संधि विच्छेद दोबारा। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। शब्दों का अर्थ है भरतर्षभ अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, तस्मात् अर्थात अतः, त्वम अर्थात तू, आदो अर्थात पहले, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियों को, नियम्य अर्थात नियंत्रित कर, ज्ञान अर्थात ज्ञान, विज्ञान अर्थात योग, नाशनम अर्थात के नाशक, एनम अर्थात इस, पापमानम अर्थात पापी को, ही अर्थात अवश्य, प्रजहि अर्थात मार दे। शब्दों का अर्थ दोबारा। भरतर्षभ अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, तस्मात् अर्थात अतः, त्वम अर्थात तू, आदो अर्थात पहले, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियों को, नियम्य अर्थात नियंत्रित कर, ज्ञान अर्थात ज्ञान, विज्ञान अर्थात योग, नाशनम अर्थात के नाशक, एनम अर्थात इस, पापमानम अर्थात पापी को, ही अर्थात अवश्य, प्रजहि अर्थात मार दे। श्लोक का अर्थ है हे भरत श्रेष्ठ, अतः तू पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर, ज्ञान और योग के नाशक इस पापी को अवश्य मार दे। पापी के लिए
क्लैरिफिकेशन में लिखा हुआ है, चोर और डकैत प्रधान काम विकार वाले, पापी को अवश्य मार दे। श्लोक का अर्थ दोबारा, हे भरत श्रेष्ठ, अतः तू पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर, ज्ञान और योग के नाशक इस पापी को अवश्य मार दे। पापी के लिए क्लैरिफिकेशन में लिखा हुआ है, पाप कराने वाला ही, चोर या डकैत प्रधान काम विकार वाले पापी को अवश्य मार दे। अभी तक जैसे कल के श्लोकों में हमने इस बात को देखा है, 10 इंद्रियां और अव्यक्त मन बुद्धि इस काम का आश्रय स्थान है, अर्थात विकारों की उत्पत्ति होती है द्वापर युग से देह समझने के कारण। देहभान आया तो देहभान की पूर्ति करने वाले उनके भोग अर्थात ही विकार आए, और इन विकारों में भी सबसे पहले है काम, और काम की पूर्ति न होने के कारण क्रोध आता है, जो कि ज्यादा महापाप करवाते हैं। जो पहले श्लोक हमने देखा था 37-38वें श्लोक में इस बात का उल्लेख आया कि ये महापापी है, महाभोगी है। अब पाप करवाते हैं तो वो किसके द्वारा करवाते हैं? उनका आश्रय स्थान, इन विकारों का आश्रय स्थान ही इंद्रिया और मन बुद्धि, अर्थात मनुष्य का पूरा शरीर ही 10 इंद्रिया अर्थात 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, इन सब में ही ये काम विकार समाया हुआ रहता है। कल जैसे हमने समझा, कामनाएं, इच्छाएं और साथ में ही जो विकारी भाव, अपवित्र करने वाली काम विकार की भावना, ये सारे ही इंद्रियों में और मन बुद्धि में भी समाई हुई रहती है। इसके लिए भी कल हमने रेफरेंस श्लोक देखे कि इन देहभान के कारण इंद्रियों में चंचलता आती है, इंद्रिया अपना भोग चाहती है। जो राग और द्वेष उन इंद्रियों के विषय भोगों में ही समाया हुआ है। इंद्रियों की इन बातों की पूर्ति करते करते मन भी खींच जाता है उसमें, जो बताया कल रेफरेंस श्लोक में। मत डालने वाली इंद्रिया जो है वो मन को भी खींच लेती है और मन बुद्धि को खींच लेता है। इसका मतलब इंद्रिया जो है उन्हें पहले नियंत्रित करना होगा, क्योंकि वो दिखने में आती है, बहिर्मुखी है इंद्रिया। मन और बुद्धि ये सूक्ष्म चीज है, इसे पकड़ने के लिए सबसे पहले इंद्रियों को नियंत्रित करना जरूरी है, जिसके लिए ही रेफरेंस श्लोक जो दूसरे अध्याय का हमने इसके पहले भी देखा था, दूसरे अध्याय का 68 नंबर श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 68, जिसमें आज के श्लोक में जो बात आई है, तू पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर, अर्थात आंखें कुछ देखना चाहती है, आंखें खुली है तो अपना भोग लेने की कोशिश करेगी ही, और आंखों ने कुछ देखा तो मन को चंचल करेंगे और बुद्धि की निर्णय शक्ति पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। कान है, मुख है, तो इस सारे ही इंद्रियों को नियंत्रित करना है, तभी पाप से बचेंगे।
क्योंकि ज्ञान योग का नाश होने के कारण ही पाप होता है। बुद्धि की समझ शक्ति हर लेता है। योग से आत्मा की जो पावर है वो भी नष्ट हो जाती है विकारी भावनाओं के कारण, क्योंकि मन और बुद्धि को एकाग्र करके ज्ञान योग की ताकत कमाई जाती है और उससे ही कामनाएं और उससे निर्माण होने वाला क्रोध ये पूरी तरह से गिराने वाले हैं। इसीलिए ही इसका उपाय बताया है, पहले इंद्रियों को नियंत्रित कर। इंद्रियों को नियंत्रित कैसे करना है, इसके लिए ही आगे कल जो श्लोक पढ़ेंगे हम उसमें भी ये बातें बताई है, लेकिन दूसरे अध्याय में हमने इसे समझा है। जिसकी इंद्रिया भोगों से मन वचन कर्म द्वारा सब प्रकार विकारों से रोक ली गई है, उस संयमित मन वाले ज्ञानी और सहज राजयोगी की बुद्धि भली भांति ज्योति बिंदु आत्म स्टार में स्थिर रहती है। इसमें जैसे बात आई है इंद्रियों की, जिसकी इंद्रिया भोगों से रोक ली गई है। इंद्रियों को इंद्रियों के भोगों से रोकना, इसका मतलब जो आज के श्लोक में भी ये बात आई कि चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर, अर्थात ही आंखें अगर खुली है तो अच्छा सीनरी देखना चाहती है, चंचलता आ जाती है। मुरलियों में भी शिव बाबा ने ये बात बोली है कि तुम बच्चे दृष्टि वृत्ति की 8-10 भूले रोज ही करते होंगे। इसी तरह से जीभ के लिए भी मुरलियों में बोला है, कान के लिए भी बोला हुआ है। अब इन भोगों को किस तरह से रोका जाए, जिसके लिए ही 58 नंबर श्लोक दूसरे अध्याय का अध्याय 2 श्लोक नंबर 58 में हमने इसे समझा था कछुए की तरह। जो मंदिरों में भी कछुआ दिखाया जाता है, मंदिरों में दिखाया तो जाता है, लेकिन भक्ति मार्गीय लोग इसका भावार्थ पूरा गहराई से नहीं समझते हैं। जैसे कछुए के अंगों की तरह श्लोक के भावार्थ में लिखा है, जब यह योगी कछुए के अंगों की तरह मन के संकल्पों सहित श्रेष्ठ और भ्रष्ट 10 इंद्रियों को इंद्रियों के रूप, रस, गंध आदि विषय भोग सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है, तब उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। पाप होना शुरू हुआ विकारों के कारण, विकार निर्माण हुए इंद्रियों के चंचलता के कारण। इंद्रियों में चंचलता आने का कारण खुद को देह समझने लगे, आत्मा को भूल गए, तो ज्ञान योग का नाश हुआ, बुद्धि की समझ शक्ति का नाश हुआ, और जब समझ शक्ति का नाश हो गया तो उसी के कारण पाप होने लगे। इसीलिए ही कछुआ जैसे अपने इंद्रियों को समेट के रखता है, इसी तरह से योगियों को अपने इंद्रियों को रूप, रस, गंध इन चीजों से समेट के रखना है, अर्थात निरंतर सब ओर से खींच लेता है। इसका मतलब जैसे कि हमने इस बात को पहले भी समझा है, आंखों को बहुतों को आदत होगी अज्ञानी दुनिया में रहते समय फिल्म देखने की, इधर उधर घूमने फिरने की आदत होती है, नॉवेल्स पढ़ने की आदत होती है, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होती है।
तो ये सब चीजें जो है अगर हम ग्रहण करते हैं अज्ञानियों के भांति, तो एक बार जो चीज अंदर गई वो मन में संकल्प जरूर निर्माण करेगी। इसीलिए ही निरंतर सब ओर से खींच लेना, अर्थात ही जैसे मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है, अपना रोज का चार्ट लिखना चाहिए। चार्ट में जो भी बताई हुई बातें हैं, कितनी देर याद में रहे, खाने पीने की इच्छा में चंचलता हुई क्या, ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो इस तरह से चार्ट मेंटेन करने से हमने अपनी इंद्रियों पे कितना कंट्रोल रखा है वो बात पता चलेगी। जब इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे तो उस आधार से अपने आप मन बुद्धि पे भी बैलेंस ही आएगा, जो ज्ञान योग का नाश करने वाले हैं। क्योंकि इंद्रिया तो देहभान इतना बढ़ा हुआ है कलयुग अंत में कि वो अपना भोग चाहेगी ही, आदत हुई है। तो उससे पहले तो इंद्रियों को उनके भोग देने से नियंत्रण करना होगा। जैसे कईयों को बाहर का खाने पीने की आदत होती है, तो उससे रोकना होगा, क्योंकि अन्न दोष ये सबसे ज्यादा नीचे गिराता है। और साथ साथ संग दोष भी, जो अभी संगठन की मुरली में भी ये बात आई है 2-3 बार कि अन्न दोष संग दोष सबसे ज्यादा पाप कराने वाला है। इसीलिए ही इस बात के लिए ध्यान देना होगा। सब ओर से निरंतर खींचना, अर्थात 1 हफ्ता हमने धारणा मेंटेन की, फिर 1 महीना लूज हो गए, या तो 1 महीना मेंटेन किया, खान पान पर बैलेंस रखा, इधर उधर घूमने फिरने में बैलेंस रखा, और फिर 1-2 दिन भी अगर लूज हो जाते हैं तो उसका असर पुरुषार्थ पे जरूर होगा। इसीलिए श्लोक में खास ये बात बोली है, सब ओर से विषय भोगों को निरंतर खींच लेता है, तभी योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। और जब ऐसी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, ज्ञान योग की पावर जो नष्ट हुई है, जब वो बढ़ेगी, आत्म ज्योति बिंदु में, स्टार में एकाग्र होंगे, तो मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं, जितना आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस बढ़ेगी तो उतना ही परमात्मा बाप उनको स्वतः ही याद आएंगे। आत्मिक स्थिति में स्वतः ही परमात्मा बाप की याद सहज सहज हो जाती है। और जब ज्ञान योग की पावर बढ़ेगी तो ये विकारों की भावनाएं कम होगी, बुद्धि बैलेंस होगी, तो पाप भी नष्ट होंगे। इसीलिए ही आज का श्लोक है ये, धारणा के हिसाब से ही, कि पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित करे, तो ये ज्ञान योग के नाशक है। इस चोर डकैत प्रधान काम विकार वाले पापी को अवश्य मार दे। ये आज के श्लोक का अर्थ है। एक बार उच्चारण सुनते हैं और उसके बाद इंद्रिया चंचल होने का कारण अन्न दोष संग दोष, उसके लिए शिव बाबा ने कुछ पॉइंट्स बोले हैं, साथ में ही आंखों की चंचलता। तो इन सब बातों पे हम किस तरह से ध्यान रखें, उसे हम पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे। पहले श्लोक का उच्चारण। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। हे भरत श्रेष्ठ, अतः तू पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर, ज्ञान और योग के नाशक इस मुखिया चोर डकैत काम विकार वाले पापी को अवश्य मार दे। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ
श्रेष्ठ, अतः तू पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर, ज्ञान और योग के नाशक इस मुखिया चोर डकैत काम विकार वाले पापी को अवश्य मार दे। सिलेक्टेड पॉइंट है 1032। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 1032। जितना जितना कर्म इंद्रियों से सुख भोगेंगे, ज्ञान इंद्रियों से सुख भोगेंगे, तो कुछ न कुछ पतन जरूर होगा। वो चाहे देवताएं हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, एक को भी ये कला नहीं आती है कि सुख भी भोगें और नीचे न गिरे। ये सिर्फ संगम युग ही है जो बाप आकर के हमको ऐसी कला सिखलाते हैं। क्या कलाबाजी सिखलाते हैं, कैसा बैलेंस सिखलाते हैं? असली साधु बनना सिखाते हैं। क्या? असली साधु बनना सिखाते हैं। साधु वो जो इंद्रियों को साध ले। क्या? साध ले। भूख भी लगी हुई है, थालियां भी सामने पड़ी हुई हैं, भांति भांति के व्यंजन भी सामने हैं, लेकिन भगत सिंह ऐसी स्टेज में आया कि उसने खाना नहीं खाया तो नहीं खाया, उसके साथी भी मरते मरते मर गए, शरीर छोड़ दिया, लेकिन ग्रहण नहीं किया। कार्यम वा साधयामि, जीवनम वा पातयामि। शरीर भले छूट जाए, लेकिन जो सोच लिया वो करके छोड़ेंगे। इतना तक इंद्रियों को कंट्रोल किया, उसको कहते हैं साधना। साधा है इंद्रियों को, तो उनको कहा जाता है साधु। अगर इंद्रियों को साधा नहीं और लबड़ लबड़ करके खा गए गधे की तरह, जल्दी मची है कहीं दूसरा न कोई आके खा जाए, तो उसको क्या कहेंगे? साधु कहेंगे, सवाधु कहेंगे? सवाधु है, साधु नहीं है। स्वाद लेने वाला है। वो नीचे गिरेगा, आत्मा नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी? नीचे गिरेगी। ऐसे कर्म करना हमको शिव बाबा सिखलाते हैं। अभी के पॉइंट में जैसे एग्जांपल लिया खान पान के हिसाब से, ये तो हर इंद्रियों की बात है। शिव बाबा ने तो एक के लिए बताया, जीभ के लिए, कि स्वाद लेने की इच्छा है, अर्थात तो जिस तरह इंद्रियों की कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वो नहीं है, तो उससे आत्मा नीचे गिरेगी। तो वैसे हर इंद्रिय के लिए भी यही बात है। कोई भी इंद्रिय से स्वाद लेने की इच्छा है तो आत्मा नीचे ही गिरेगी, क्योंकि देहभान नीचे गिराता है। आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है 812 नंबर का, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 812। चार जो आंखें हैं इनकी टेव है क्योंकि नाम रूप को देखती है ना। चार क्यों कहा? ज्ञान की आंख तो तीन ही हुई, दो स्थूल आंख है, एक ज्ञान की आंख, तो चार तीन ही तो हुई। अरे नहीं, जब ये दो आंखें हैं, दूसरे की दो आंखों से मिलती है ना, तो चार
वो गीत बनाई दिए ना, नैनों से नैन हुए चार, आज मेरा दिल आ गया, तो हुई कि नहीं चार? हाँ, तो टेव पड़ी हुई है। हाँ, आंखें मिलानी आदत है, क्योंकि नाम रूप को देखते हैं ना। अगर ये ज्ञान आ जावे कि हम ये देह की कोई स्थूल आंखें नहीं है, हम तो आत्मा है, और हम भी आत्मा है, और हम आत्मा से ही सब कुछ करते आए। अभी हमको आत्माओं को अपने बाप का परिचय देना है। ये सिर्फ बुद्धि में, मगज में पूरी बात आ जावे, और दूसरा जो है वो चंचलता आंखों की छोड़ देवे, तो अच्छी जल्दी से फायदा हो सकता है। बाकी आंखें तो बहुत काम करती हैं। जैसे पॉइंट में आंखों की चंचलता के लिए बताया, और ये तो है कि आंखें जहां पे जाएगी मन में संकल्प निर्माण होगा, और उससे फिर और इंद्रियों में भी चंचलता आती है। इसीलिए ही आंखों के लिए शिव बाबा ने बताया उन पे नियंत्रण की बात के लिए। आगे का VCD नंबर है 306, 1 घंटा के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, VCD नंबर 306। वो सन्यासी होते हैं, सन्यास करते हैं घरवार का, जंगल में चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, फिर भी खाते क्या है? कहां से आता है उनके पास खाना? है? भगवान उनको खाना दे देते हैं, या कोई लाते हैं उनके पास खाना बना करके? है? गृहस्थी लोग शहरों से, गांव से खाना बनाकर उनके पास ले जाते हैं। तो गृहस्थियों का खाना खाएंगे, अन्न खाएंगे, तो मन कैसा बनेगा? है? गृहस्थ की जो कीचड़ पट्टी की दुनिया से आया बना हुआ अन्न है, वो उनकी बुद्धि को खराब करेगा कि नहीं करेगा? तो उनको जन्म कहाँ मिलता है? गृहस्थियों के पास जन्म लेना पड़ता है। माना सिर्फ घर बार छोड़ देने से काम नहीं चलेगा, संग दोष और अन्न दोष ये दोनों त्यागने पड़े। संग दोष कैसे त्यागे? हम बुद्धि से एक बाप का संग करें। इस दुनिया में सब झूठे हैं, झूठों को याद करेंगे तो झूठे बनेंगे, एक सत्य बाप को याद करेंगे तो सच्चे बनेंगे। संग दोष टूटता जाएगा। और अन्न दोष, अन्न दोष के लिए जितना हो सके जो ज्ञान में चलने वाली आत्माएं हैं उनका भी कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि हम किसी के साथ साथ पीछे पीछे नहीं फिरते हैं कि कौन कैसा पुरुषार्थी है। हाँ, अपने घर परिवार में तो हम 24 घंटे देखते हैं, साथ में रहते हैं, तो अगर उनकी धारणा अच्छी है तो उनके हाथ का बना हुआ भोजन ले सकते हैं। धारणा अच्छी नहीं है तो भोजन बनाने में आजकल देर नहीं लगती, कुकर निकला है 10 मिनट में भोजन तैयार कर देता है। उसमें दाल डालो, चावल डालो, आलू डालो, 10 मिनट में तैयार हो जाता है। तो भोजन की कोई ऐसी समस्या नहीं है। कोई कहते हैं कि हमें भोजन बनाना नहीं आता। अरे मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? मनुष्य दुनिया के सारे काम करता है, तो भोजन बनाना नहीं सीख सकता है?
बहानेबाजियां कर लेते हैं। कोई कहते हैं हमें 10-15 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है, 5-5 दिन हमें बाहर रहना पड़ता है। बाप कहते हैं कि तुम डबल रोटी और दूध से भी काम चला सकते हो, फलों पर भी काम चला सकते हो। कोई आत्मा हर जाए तो कच्ची सब्जी पर भी काम चला सकती है। जितना कायदा उतना फायदा। अभी तो बहुत थोड़ा समय रह गया है। अभी अगर ध्यान नहीं दिया तो हमेशा के लिए फिर संस्कार पक्के हो जाएंगे, जन्म जन्मांतर के संस्कार पक्के हो जाएंगे, अन्न दोष और संग दोष के, फिर नीचे गिरते रहेंगे। द्वापर युग से नीचे गिरना शुरू होता है, संघ के रंग में आना शुरू होता है। दूसरे धर्मों के धर्म पिताओं के संग में आते हैं, उनके फॉलोअर्स के संग में आते हैं। हिंदू ही कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्मों में जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि हम भी कन्वर्ट होने वाली आत्माएं बनते रहे, कभी मुसलमान बने, कभी क्रिश्चियन बने, कभी सिख बने, कभी ईसाई बने। नहीं, अपने धर्म में रहना अच्छा और दूसरे धर्म में रहना अच्छा नहीं है। स्वधर्म निधर्म से या परधर्म हो गया। अपने धर्म जो है सुखदायी होता है। अपना धर्म वो है जो परमात्मा बाप आकर के स्थापन करते हैं, और पराये धर्म वो है जो मनुष्य गुरु आकर के स्थापन करते हैं। ओम किसके फंक्शन में తినకపోతే బాగుండదు ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు ఏ ఫంక్షన్ इसके చనిపోయినప్పుడు పెట్టినప్పుడు किसी का शादी हो या तो कोई मर गया हो, ऐसे फंक्शन वो शादियों में जाकर के कोई सेवा कर पाए? భోజనం शादियों में जाते हैं, शादी में जाने का लक्ष्य क्या होता है हमारा? कि हम शादी में जाकर के कोई की सेवा करके आए। तो सेवा करके किसी को निकाल के लाए आज तक? భోజనం చెబుతాను है? नहीं लाए ना। तो शादी से हमारा क्या लेना देना? ट्रेडिशनल गेम इవ్వదు తీసుకోవడం जब हमारा शादी से लेना ही देना नहीं तो हम वहां जाकर के अन्न दोष में क्यों आए? शादी में जाएंगे अन्न दोष और संग दोष तो लगेगा। अभी के पॉइंट में जैसे बातें आई अन्न दोष संग दोष की, अन्न दोष का मन पे जरूर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ही जैसे श्लोक में भी हमने समझा है, निरंतर सब ओर से खींचना, अर्थात ये सब बातें जो चंचलता निर्माण करती है, अन्न दोष और संग दोष, इन बातों पे ध्यान इसलिए देना जरूरी है क्योंकि जितना कायदे अनुसार चलेंगे तो जितना कायदा उतना फायदा। आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है 958 नंबर का, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 958। तो बाप कहते हैं कि ये फिल्म और ये उपन्यास, ये तमो प्रधान दुनिया की बहुत तमो प्रधान चीजें हैं। इनके संग के रंग में कभी नहीं आना चाहिए। अगर थोड़ा भी इन बातों के संग में आए तो संग का रंग जरूर लग जाएगा। सबसे जास्ती आत्मा का पतन होता है बायोस्कोप देखने से। बायोस्कोप माने जो सिनेमा हॉल में जाकर के फिल्म देखते हैं, वो फिल्म टीवी में भी देख सकते हैं। टीवी में घर में बैठ करके देखेंगे तो वाइब्रेशन कुछ और होगा, और सिनेमा हॉल में जाकर बैठ करके देखेंगे तो वाइब्रेशन दूसरा हो जाएगा, क्योंकि वहां तो गलीज से गलीज लोग जाकर के बैठते हैं। ऐसे तो घर में भी बैठ करके फिल्म नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फिल्म में जो भी बातें आती हैं उन बातों से विदेशीयता की बदबू आती है या नहीं आती है। विचार को बढ़ाने वाली बातें देखने को मिलती है या सदाचार को बढ़ाने वाली बातें मिलती है।
तो बाबा ने सौभाग्य सुंदरी का बायोस्कोप देखा, फिर ख्याल हुआ कि शादी करेंगे, यह करेंगे। एक ही थप्पड़ लगा माया का और सारी कला काया चट्ट हो गई। सारे वैराग्य के जो वाइब्रेशन थे वो सब उड़ गए। था तो गावड़े का छोरा ना। तो अभी बाप कहते हैं, बच्चे ये तो सारी दुनिया नरक है। जैसे बायोस्कोप में गंदे वाइब्रेशन रहते हैं, वो तो उस समय की बात थी, और अभी तो ये सारी दुनिया नरक है। और फिर उसमें भी, इस नारकीय दुनिया में भी ये नाटक चल रहा है। ये नाटक भी नरक है। ये दुनियावी वाइब्रेशन, दुनियावी कथा कहानियां, दुनियावी जो सामाजिक दृश्य हैं, वो देखने से ही वृत्तियां खराब हो जाती हैं। टीवी में ऐसे सामाजिक सीरियल बहुत आते हैं ना। आप कहते हैं इन सीरियल्स को भी अगर देखते रहेंगे तो भी वृत्ति खराब होती रहेगी। अखबारें पढ़ते हैं, उन अखबारों में अच्छी अच्छी माइयों के चित्र देखते रहते हैं, तो उस तरफ की वृत्ति तो जाती है ना। अब उन माइयों का जैसा जीवन चरित्र होगा, वैसा उनको देखने से असर भी पड़ेगा। बुद्धि में आता रहता है, ये तो बड़ी अच्छी खूबसूरत है। ये दुनियावी खूबसूरती बुद्धि में तो आई ना। वास्तव में ये भी वैश्यालय के छी ख्याल आते हैं, विचारी बनाए देंगे। बाप कहते हैं ये वैश्यालय की दुनिया तो अब खत्म हो जानी है। ये वैश्यालय खलास हो जाएगा। वैश्यालय में वैश्याएं बहुत दुखी होती हैं, और दुखी कौन करते हैं? वैश्याएं दुखी होती हैं। वैश्याओं को वैश्या बनाने वाले तो लंपट ही होते हैं। इसलिए अभी तुम और सभी भूले मत करो, माम एकम याद करो। ऐसे ऐसे गंदे चित्र भी तुम क्यों देखते हो, जिनका जीवन चरित्र बहुत खराब है? ये सभी बातें तुम्हारी वृत्ति को नीचे ले जाएंगी। ये जो कुछ देखते हो इस दुनिया में, वो सब कब्र दाखिल हो जाना है। कुछ भी नहीं रहेगा। जो कुछ इन आंखों से देखते हो, वो सब खलास हो जाने वाला है। अभी के पॉइंट में जैसे बायोस्कोप की बात बताई, जो मुरलियों में भी शिव बाबा ने बोला है, नॉवेल पढ़ना, बायोस्कोप देखना, ये सबसे ज्यादा पतन करता है। आगे सिलेक्टेड पॉइंट है 1394 नंबर का। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 1394। हाथ पांव या कर्मेंद्रियां चंचल तब होती है जब शरीर पर दृष्टि जाती है। ऐसा कोई भी ख्यालात ना आए, तब तुम लक्ष्मी नारायण बने। संकल्प मात्र पर भी कंट्रोल हो जावे। अभी के पॉइंट में इंद्रियों की चंचलता के लिए बताया, तो इसीलिए इन सब बातों को, इंद्रियों को जितना नियंत्रित करेंगे, अन्नदोष, संगदोष, फिल्म देखना,
ये सारी बातों पे, आंखों की चंचलता, इन सब बातों पे जितना नियंत्रण होगा तो उतना ही पापी जो काम विकार है उन्हें मार सकेंगे। आगे बेसिक कोर्स में बात चल रही थी कल द्वापर युग की। द्वापर युग में जैसे हमने कल समझा है, द्वापुर अर्थात दो पुर, जहां पर दूसरे दूसरे धर्मों की स्थापना होना शुरू हो जाता है। ये हम अपनी ही कहानी समझ रहे हैं। जिज्ञासुओं को इस बात को जरूर ये बात क्लियर से समझानी होगी कि देवताएं हो, असुर हो, ये कोई अलग लोगों की बात नहीं है। यह हमने पहले भी समझा है। ये मनुष्यों की, हमारी ही अपनी कहानी है। इतिहास जो है वर्ल्ड का, इसमें जैसे द्वापर युग शुरू हुआ, देवता धर्म की आत्माएं नीचे गिरना शुरू हुआ, रजो प्रधान गुण शुरू हुआ, तो भक्ति की शुरुआत हुई। भक्ति की शुरुआत के बाद अशांति जब बढ़ी, तभी ही आत्माओं ने, मनुष्यों ने भगवान को पुकारना आरंभ किया। अब भगवान उस समय तो आएंगे नहीं, क्योंकि इतनी सृष्टि पतित नहीं बनी थी, जिसका वर्णन भगवत गीता में है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट। तो ऐसी स्थिति उस समय नहीं थी, इसीलिए परमात्मा को स्वयं उस समय आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन उसके बदले अलग अलग धर्म पिताएं आए, जो अलग धर्मों की स्थापना करते हैं। जो टॉपिक हमने कल देखा है, इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म, महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म, ईसा मसीह के द्वारा ईसाई धर्म स्थापन हुआ। अब ये धर्मों की स्थापना अर्थात वर्ल्ड की हिस्ट्री हुई। जिन धर्म पिताओं ने आकर के अपने अपने समय पर सृष्टि को थमाने का, शांति स्थापन करने का अपने अनुसार प्रयास किया। धर्म अर्थात धारणाएं अपने मतों के द्वारा देना शुरू किया। जैसे धर्म स्थापन हुए, वैसे ही उनके साथ वो धर्मखंड समुद्र के गर्त से ऊपर आना शुरू होता है। इस बात को जानते हैं हम, भूगोल के हिसाब से भी अमेरिका के बारे में बताया जाता है। कुछ वर्षों पहले उसका सर्च हुआ है, खोजा गया। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया भी समुद्र से ऊपर आया। ये जो बातें इतिहास में बताई जाती है, तो जैसे इन धर्मों की स्थापना होती है, वैसे वो धर्मखंड समुद्र से बाहर आते हैं और ये धर्म पिताएं वह अपने धर्म की वृद्धि करते हैं, बढ़ोतरी करना शुरू करते हैं। अब जब देवता धर्म था तो एक अखंड भारत था, एक मत था, एक धारणा थी, एक कुल था। अब जैसे धर्मखंड बढ़े, वैसे ही और धर्म पिताओं ने अपने मतों के द्वारा धारणाएं बताई, तो मतें बदली, धर्मखंड बदले, उसके साथ भाषाएं बदली, राज्य बढ़ गए और इसके साथ अलग अलग कुल। तो ये सारा ही धर्म के साथ साथ खंड, राज्य, भाषाएं, कुल अलग अलग स्थापन होते गए। जैसे सतयुग में शांति का मूल कारण था, संपन्नता का, खुशी का, सुख का कारण था एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल। सब कुछ एक हाथ में होने के कारण और यथा राजा तथा प्रजा के अनुसार श्री लक्ष्मी श्री नारायण का या तो देवताओं का सतयुग त्रेतायुग में राज्य था, तो अद्वैतवादीपना था। कोई प्रकार का
दो पने का, दो मतों का वहां वाद ही नहीं था। जब वाद नहीं तो अशांति की बात ही नहीं। लेकिन द्वापर युग में जैसे ही अभी जैसे हमने समझा कि अलग अलग धर्मों के कारण खंड खंड में बंटने लगा, तो द्वैतवाद शुरू हुआ। अर्थात ही द्वापुर माना ही दो पुरी। दो पुरी अर्थात यहाँ दो पुरी, दो नगर के हिसाब से दो दो पन्ने में सब कुछ बटा, और जहां दो भागों में चीज बटेगी तो वहां संघर्ष जरूर होगा। और इसी के कारण ही अखंड अद्वैत सृष्टि से खंडित द्वैतवादी सृष्टि का प्रारंभ होना द्वापर युग से। तो मत मतांतर बढ़ने के कारण हम सब एक है, ये वसुधा ही हमारा कुटुंब है, ये भावना ही समाप्त हो जाती है। अर्थात ही सब धर्म वाले अपने संप्रदाय के प्रति ही उन्हें एक अलग से खिंचाव होना शुरू हुआ। अब देहभान तो बढ़ा ही है, जो हमने समझा पहले कि रजोगुण अर्थात देहभान से विकार शुरू हुए, तो विकार अर्थात विपरीत कर्म, और विपरीत कर्मों के कारण जो भावनाएं निर्माण हुई रजसी गुण के कारण, तो उससे द्वापर युग में लड़ाई झगड़ा दुख अशांति की शुरुआत हो जाती है। और जैसे ही इसकी शुरुआत हुई वैसे ही ये द्वापर युगी दुनिया ही नरक कहलाई जाने लगी। स्वर्ग में जैसे आत्मिक स्थिति के कारण सुख शांतिमय दुनिया थी, इसी तरह से द्वापर युगी दुनिया दुख अशांति के कारण नरक कहलाई जाने लगी। अब नरक माना क्या? जैसे ही मनुष्य देवताई कैटेगरी से नीचे उतरे तो नर जो करे वो नरक ही स्थापन करता है, नरक ही बनाता है। इसीलिए ही नरक अर्थात ही नर ने जो भी कर्म किया, अर्थात धर्म पिताओं ने शांति के लिए जो भी डिसीजन लिए, लेकिन दो मतों में दो भागों में सृष्टि को बांटना जैसे शुरू किया, तो उसके कारण वो नरक जैसा ही काम हुआ। क्योंकि जहां बंटवारा हुआ वहां संघर्ष तो होगा ही होगा। शांति के लिए बंटवारा करते हैं ऐसे सोचा जाता है, लेकिन वो शांति स्थापन हो ही नहीं सकती। तो इस तरह से द्वैतवादी द्वापर युग नरक हो गया। अब इससे भी सृष्टि नीचे गिरती है। द्वापर युग से भी नीचे की अवस्था और है, जिसे ही कलयुग कहा जाता है। अब कलयुग माना क्या? द्वापर युग से भी नीचे गिरा मनुष्य। जैसे द्वापर युग में 21 जन्म लेते लेते कलयुग में जब मनुष्य पहुंचते हैं, जन्म मरण के चक्र में आते आते अब तो देहभान बढ़ा है, जन्मों की संख्या भी बढ़ी। सतयुग और त्रेता युग द्वापर युग मिलकर के कई जन्मों का चक्कर लग चुका है। जैसे हमने समझा कि बीज जितनी बार धरनी में बोया जाता है उतना वो कमजोर होता जाता है। इसी तरह से आत्मा भी जन्म मरण के चक्र में आते गई तो और ही उसमें कमजोरी आई। इस कारण आत्मा में केवल 4 कलाएं ही रह जाती है, वो भी कलयुग के शुरुआत में। द्वापर तभी अंत हुआ है इसीलिए। लेकिन कलयुग अंत आते आते मनुष्य आत्माएं पूरी ही कलाहीन बन जाती है। अब जिज्ञासु जो ये कोर्स समझ रहे हैं उनसे पूछा जा सकता है कि सभी अपने को चेक कर सकते हैं कि आत्मा में हमारे कितनी पावर है।
आज जो समाज की हालत दिखती है, तो ये अभी के समाज में जिस तरह से आत्माओं की कैटेगरी है, विचारों में अंतर है, उससे भी पता चल जाएगा। जैसे शुरुआत में सतयुग त्रेता में देवता धर्म था, अब यही फिर द्वापर से जो अपने को हिंदू धर्म कहलाए जाने लगा, इनकी तमो प्रधान अवस्था हो जाती है। अब ये तमो प्रधान अवस्था अर्थात क्या? जैसे द्वापर युग में रजो प्रधान अर्थात ही रजोगुण देहभान बढ़ा तो रजोगुण बढ़ा, अर्थात ही रजोगुण माना ही देहभान। तो इसी तरह से कलयुग में जब कलाएं पूरी कम हुई तो तमोगुण प्रधान हो जाता है। ये तमोगुण अर्थात क्या? तमोगुण अर्थात ही अंधकार। अब अंधकार अर्थात कोई स्थूल अंधेरे की बात नहीं है, ये तो दिन रात का चक्र तो चलता ही चलता है। लेकिन यहाँ बात है तमो प्रधानता अर्थात अज्ञान अंधकार की, जिसका उल्लेख भगवत गीता में भगवान ने ये बात बताई है। 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 11, इसमें तमोगुण का अर्थ बताया है। तम अर्थात ही अज्ञान अंधकार, और इसी के लिए ही इस तमोगुण से अज्ञानता उत्पन्न हुई, अंधकार उत्पन्न हुआ। जैसे हम देखते हैं अंधेरे में व्यक्ति हर चीज ढूंढते रहता है, ऐसे ही तमोगुण प्रधान होने के कारण, अज्ञान अंधेरे के कारण मनुष्य कलयुग में भटकने लगे, ठोकरे खाने लगे। कईयों को ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल जीवन का उदाहरण ले, जैसे जीवन में दुख होता है मनुष्यों के, ये हम पहले भी समझ चुके हैं, अभी फिर इस बात को रिपीट कर रहे हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी अर्थात हमारी अपनी ही कहानी है। हम जिस समाज में जी रहे हैं तो वो सब मनुष्य आत्माएं ही है, और सभी ही इस बात का परसेंटेजली नंबरवार अनुभव करते हैं। जिज्ञासु जिन्हें हम समझाएंगे बेसिक कोर्स, उन्हें इस बात को समाज का वातावरण से टैली करके इस बात को बताया जा सकता है। भक्त लोग शांति के लिए भटकते हैं। सामाजिक स्तर पे जो भी प्रक्रिया की जा रही है शांति के लिए, या तो समाज में जो संघर्ष का वातावरण है उसके लिए, भटक तो सभी रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से समझ शक्ति नहीं है, और ये भटकना ही वास्तव में अज्ञान अंधकार है। जैसे अंधेरे में लोग रास्ता ढूंढते हैं, ऐसे ही बेसमझी के कारण सभी सुख शांति का रास्ता कलयुग में ढूंढते हैं। ये तमोप्रधान अवस्था का वर्णन या इस तमोगुण के बारे में भगवत गीता में भी इसका उल्लेख आया है, लेकिन गीता पाठियों ने इस बात को सही रीति से नहीं समझा कि ये कब की कहानी है। गीता में मनुष्यों के जो भी जन्म मरण का चक्र हुआ, उन सब स्थितियों का वर्णन गीता में बताया है। हमने इस बात को पहले भी समझा है। गीता में सारी बातें तो आई है, लेकिन बिखरी हुई है, जिसे ही भगवान अभी तरीके से बता रहे हैं किस तरह से मनुष्य आत्माएं देवताएं थी, सतयुग त्रेतायुग कैसे था, द्वापर कैसे होता है, उसकी निशानियां क्या है, और कलयुग अंत में मनुष्यों की क्या स्थिति होती है। ये तमोगुण का वर्णन, तमोगुण अर्थात अंधकार, इसका ही वर्णन और उसकी निशानियां
अंधकार में व्यक्ति पूरी तरह से मूढ़ हो जाता है अज्ञान के कारण। इसके लिए ही भगवत गीता में श्लोक आया है, 14वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 8। ये श्लोक है, तमः तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तत् निबध्नाति भारत। अर्थात, हे भरत विष्णु के वंशी, भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को सारी बातें समझाई है। अर्थात नंबरवार जो भी मनुष्य है उन सबके जीवन परिवर्तन के लिए ही भगवान ने बातें बताई है। यही बात कि सब देहधारियों को मूढ़ बनाने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से पैदा हुआ जान, वह लापरवाही, आलस्य, निद्रा द्वारा निशेष रूप से बांध लेता है। तमोगुण अर्थात हमने समझा अज्ञान, अंधकार, जिन्हें स्लाइड दिख रहा है वो देख सकते हैं। तमोगुण का वर्णन के लिए श्लोक में हाईलाइट किया हुआ है, तमः तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां। अर्थात ही ये देहधारियों को मूढ़ बनाने वाला तमोगुण अज्ञान से पैदा हुआ है। जैसे हमने सतयुग का वर्णन समझते समय सत्वगुण के लिए समझा था। सत्वगुण अर्थात ही ज्ञान प्रकाश, जहां मनुष्य कला संपन्न है, अर्थात आत्मा ज्ञान की, समझ की शक्ति से पूरी तरह से भरपूर होती है। और वही आत्मा जन्म लेते लेते जब कलयुग अंत में पहुंच जाते हैं मनुष्य, तो इस तरह से पूरी तरह अज्ञान, अंधकार अर्थात ही मूढ़ बन जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं मनुष्य। और इसका रिजल्ट ही लापरवाही, आलस्य, निद्रा, ये सारे अवगुणों से बंध जाता है। इसके लिए ही ये तमोगुण जब पूरी तरह से बढ़ जाता है तो इसके लिए और भी श्लोक में ये बात बताई है। 14वें अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 13, इसमें ये बात का उल्लेख आया है, अप्रकाशः अप्रवृत्तिश्च प्रमादः मोह एव च तमसे तानि जायन्ते विरुद्धे कुरु नंदन। अर्थात तमोगुण विशेष बढ़ने पर लापरवाही, अज्ञान, अंधकार तथा अरुचि और लगाव, ये सभी उत्पन्न होते हैं। इसमें श्लोक में अप्रकाश और तमसी अर्थात तमोगुण से, अप्रकाश अर्थात अज्ञान, अंधकार बढ़ता है। और अज्ञान, अंधकार बढ़ने के कारण जो जीवन शैली पे उसका प्रभाव पड़ा वो बताया है, लापरवाही, अरुचि और लगाव। अर्थात ही देह भान बढ़ा तो देह के प्रति भी अटैचमेंट बढ़ता है और साथ साथ देह से जुड़ी हुई जो भी चीजें है उसके प्रति भी मनुष्य का अटैचमेंट, आसक्ति बढ़ती है। और जब आसक्ति बढ़ी, बंधन बढ़ा कर्मों का, तो मूढ़ता भी आई है। और इसके कारण ही विकार बढ़ने से मनुष्य नीचे गिरते गिरते जानवरियत जैसे आचरण करने लगता है। इतना मनुष्य, ये जो अज्ञान है मनुष्य का,
या ये देहभान है मनुष्य का, वो मनुष्य को पूरी तरह से इतना मूढ़ बनाता है कि वो विकारों के कारण आसुरों की तरह जानवरियत का व्यवहार करने जैसे लगता है। यही मनुष्य जब नीचे गिरे तो सृष्टि रो रो नरक बन जाती है। अब एक कलयुग किस तरह से रो रो नरक बनता है, उसमें मनुष्यों का जो और पतन होता है, जो शूद्र वंशी कहलाए जाते हैं मनुष्य, इसके बारे में हम कलयुग का टॉपिक कल पूरा करेंगे। आज जो हमने समझा है, एक तो द्वापर युग में धर्मों की स्थापना हुई तो धर्मखंड बढ़े, धर्म पिताओं के मतों के द्वारा मतांतर बढ़े, और जहां द्वैतवादीपना फैला, मत बढ़े तो दो मतों में सृष्टि बटी, और जहां अलग अलग धर्मों के मतांतर बढ़े, उससे संघर्ष बढ़ा, देहभान तो बढ़ा ही था, और इससे ही द्वापर में अशांति हुई। उससे मनुष्य नीचे उतरे तो कलयुग के शुरुआत में फिर भी 4 कलाएं बची थी, लेकिन कलयुग बढ़ते बढ़ते मनुष्य इतने नीचे गिर जाते हैं कि पूरी तरह से ही कलाहीन बन जाते हैं मनुष्य। ये हमारी अपनी ही कहानी है। जो तमोगुण बढ़ने पर अज्ञान अंधकार इतना बढ़ता है कि अंधेरे में मनुष्य भटकने लगते हैं, रास्ता नहीं मिलता है, और विकारों के कारण, तमोगुण के कारण, अज्ञान अंधकार के कारण मूढ़ता आती है। जो श्लोक हमने समझे आज 2 कि तमोगुण अर्थात ही अज्ञान अंधकार की निशानी है, और ऐसे तमोगुण बढ़ने पर मनुष्य के जीवन पे उसका प्रभाव पड़ा। लापरवाही, आलस्य, निद्रा, लगाव, ये सारी बातें कलयुग में बढ़ी, और धर्म तो पहले स्थापन हुए ही है, कलयुग में और ये सब मत मतांतर बढ़ते हैं, जिसके कारण ये कलयुग ही कलह क्लेश वाला युग कहलाया जाता है। आगे कल के गीता क्लास में हम थोड़ा सा कलयुग का टॉपिक बचा है, उसे देखते हैं। आज के लिए श्लोक क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।